Hello everyone, this is your computer class. In this class, we have discussed a basic points in computer. So the first question is what is a computer? कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर की बेसिक जो जानकारी है उसमें हम लोग आते हैं. तो C फॉर होता है कॉमनली, O फॉर होता है ऑपरेट ऑपरेट, M फॉर होता है मशीन, T फॉर होता है particularly, U फॉर यूज, T फॉर टेक्निकली, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च. तो बेसिकली हम लोग को ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि जो सी का मतलब और ओ का मतलब एम का मतलब जो कंप्यूटर जो वर्ड है इनसे मिलकर बना हुआ है. लेकिन एक्चुअली में अगर हम बात करें, रियलिटी में अगर हम लोग बात करें, तो कंप्यूटर जो वर्ड है वो कंप्यूट से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, कंप्यूट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गणना करना. ठीक है, तो कंप्यूटर जो कंप्यूटर वर्ड है ये आया हमारा कंप्यूट से आया हुआ है. जो कंप्यूटर वर्ल्ड जो है उसी के माध्यम से अगर हिंदी में इसका नाम हम लोग देखें तो क्या नाम इसका है? संगणक है. संगणक हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग संगणक कहते हैं. कंप्यूटर जो बेसिकली जब स्टार्टिंग हुई थी इसको गणना करने के लिए बनाया गया था. विभिन्न विभिन्न लोग प्रकार के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर को बनाना प्रारंभ किया. अलग उस समय मैकेनिकल युग था. ज्यादातर चीजें जो है जो गेयर्स होते थे, जो शिफ्ट होती थी, उसके माध्यम से चीजों को बनाते रहते थे. ठीक है, तो ये जो जब उस समय जो कंप्यूटर बन रहा था तो उसमें का मेन पर्पस यही था, मतलब उनका मेन उद्देश्य यही था कि एक ऐसा यंत्र बनाया जाए जिससे कि हम लोग गणना करने में हमको आसानी आसानी हो. मतलब ऐसी एक मशीन बनाई जाए जिससे हम लोग इन चीज़ों की गणना जो हम लोग जोड़ घटाव करते हैं वो हम लोग आसानी से कर सकें. अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर जो है इसकी जो उत्पत्ति है, तो अबेकस जो चीन में जो एक यंत्र का प्रयोग किया जाता था, उसमें क्या होता था कि लोहे की जो रॉड होती थी, जो सरिया होती थी, उसमें मिट्टी की, लकड़ी की छोटी छोटी गोलियों का प्रयोग किया जाता था और उसके माध्यम से ही गणना की जाती थी. उसी से ही ये जो है कंप्यूटर की उत्पत्ति हम लोग कहते हैं, या जो उसके बनाने के बारे में हम लोग ने यहाँ पर विचार किया कि कोई ऐसा यंत्र बन सकता है जिससे कि हम लोग कंप्यूटर से जिससे हम लोग आसानी से गणना कर सकते हैं. प्रारंभिक में जो कंप्यूटर बन रहे थे उसमें क्या है, जोड़ घटाना तो करना आसान हो रहा था, लेकिन क्या था उसमें गुणा भाग करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, यानी दिक्कत हो रही थी. तो उसके बाद है वो, जब इतिहास हम लोग जब आएंगे उसके, तो इतिहास में हम लोग इन सब चीज़ों से पढ़ेंगे. तो कंप्यूटर के बारे में अभी की विशेषता क्या है, उसके बारे में उसकी जो बेसिक नॉलेज, जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं. कंप्यूटर आमतौर पर जैसे लिखा है कि कैलकुलेशन डिवाइस माना जाता है. ठीक है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन को बहुत तेजी से करता है, जो जोड़ घटाना होता है, गुणा भाग होता है, इनको बहुत तेजी से करता है. कंप्यूटर जो होता है वो डाटा पे कार्य करता है. डाटा मतलब कि जो चीज जो भी अब डाटा क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं. कि जो भी हम लोग इसमें इनपुट करते हैं या जिस पर हमें कार्य करना होता है, ठीक है, जो हमारी सूचना होती है अपने बारे में, जो भी हम लोग लिखते हैं, अपना नाम, जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, पता हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ये सब क्या है, एक सूचना है. ठीक है, एक प्रकार की सूचना तो है. इसी के माध्यम से कोई हम तक पहुंचता है, कोई हमारे बारे में जानकारी प्राप्त करता है. ठीक है, तो इन सूचनाओं के माध्यम से लोग हम तक पहुंचते हैं, ये इंफॉर्मेशन है. और इसी को जब हम लोग कहीं स्टोर करते हैं, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं, जैसे कि अब हम हार्ड कॉपी की बात कर लेते हैं. जैसे हमारी नोटबुक होती है, नोटबुक में क्या होता है कि हम लोग लिखते हैं, लोग डायरी का यूज करते हैं. डायरी में क्या होता है, किसी का एड्रेस, किसी का फोन नंबर, किसी का पता, ये सब हम लोग लिख करके रखते हैं. ठीक है, तो वो क्या एक तरीके का डाटा तो है. अगर वो किसी के हाथ लग गया, या कोई हमारी पर्सनल डायरी को अगर कोई पढ़ लेता है, तो उसका कोई मिस यूज करता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, अपनी डायरी को हम लोग सुरक्षित रखते हैं. तो ये चीज़ क्या है, हमारी जो हम लोग अपनी हार्ड कॉपी में जो भी चीज़ लिख रहे हैं, ये एक तरीके का डाटा है. अभी डाटा कैसे बनता है, उसमें कि जो हम लोग जैसे अपनी डायरी होती है, डायरी में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं तो इंग्लिश इंग्लिश या हिंदी में लिखते हैं. नंबर लिखते हैं, नंबर का हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, अक्षरों का हो गया, नंबर का प्रयोग हो गया, कुछ सिंबल्स का भी हम लोग यूज कर लेते हैं. तो कहने का मतलब है कि जो भी डाटा होता है वो कैसे बनता है, हमारा नंबरों से बनता है, हमारे अक्षरों से बनता है. कुछ स्पेशल सिंबल, जैसे मुझे डॉलर का साइन हो गया, या हैश हो गया, एट द रेट हो गया, ये हमारे क्या स्पेशल सिंबल्स हैं. इसी तरीके से और भी सिंबल हैं, उनका हम लोग प्रयोग करते हैं.
ठीक है, तो फिर इन डाटाओं से जो डाटा होता है इनसे मिलकर के क्या इनसे हमको क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। अब ये जो डाटा होता है ये एप्लीकेशन पे निर्भर करता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारी एक फाइल है। अब ये कैसी है, ये हिंदी में लिखी गई है। अब इसमें जो है क्या है, कुछ जगह क्रॉस मतलब स्पेशल सिंबल भी यूज किए गए हैं, हिंदी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश भी दिखेगी, कुछ और नंबर्स भी आपको दिखेंगे। तो ये एक तरीके का डाटा है और इससे क्या है इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है। ठीक है, तो जब डाटाओं से मिलकर के क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन इन्फॉर्मेशन को अगर हम कहीं स्टोर कर लेते हैं, कहीं हम लोग इसको सुरक्षित करते हैं, कहीं मेमोरी में हम लोग सुरक्षित करते हैं, तब वो क्या हमारे लिए डाटा का कार्य करने लगती है। तो जो भी डाटा होता है इस पे जब हम लोग प्रोसेस करना करते हैं, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशन जो होती है, कंप्यूटर में एप्लीकेशन होती है, मोबाइल में एप्लीकेशन होती है, उसी के माध्यम से हम लोग करते हैं। हर हर कंप्यूटर हर एप्लीकेशन जो होती है वो अपने तरीके से कार्य करती है। जैसे कि आपके मोबाइल पे है, अगर उसमें अगर हमें कोई फाइल खोलनी है तो उसके लिए स्पेशल एप्लीकेशन होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उस फाइल को खोल सकते हैं या उससे हम सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो कंप्यूटर की बात करें कि बेसिकली अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं कि कैसे ये कार्य करता है, प्रक्रिया की क्या है, तो इसका एक मॉडल है आईओपी, इसको आईपीओ हम लोग मॉडल बोलते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट मतलब कि कोई भी डाटा हमने इनपुट किया, फिर वो प्रोसेस हुआ और हमें उसका रिजल्ट मिल गया, मतलब वो हमें उसका आउटपुट मिल गया। तो कंप्यूटर हमारा जो अगर मॉडल की बात करते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि आईपीओ जो मॉडल है, आईपीओ क्या चीज़ है, ये मॉडल कैसा है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एज ए इनपुट भी कोई डाटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं, फिर वो प्रोसेस हो रहा है, फिर हमें उससे जो है आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है ये इसकी एक मौलिक इकाई है। मौलिक मतलब इसका मुख्य भाग है। अगर डाटा नहीं है तो कंप्यूटर हमारा फिर जो है किसी कार्य का नहीं रहता है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसर भी लोग बुलाना शुरू कर देते हैं। एक कंप्यूटर पहले यह डाटा प्राप्त करता है कि उस पर प्रक्रिया, पहले जो होता है वो डाटा प्राप्त करता है, फिर उस पर क्या है प्रक्रिया करता है और फिर हमको इंफॉर्मेशन उत्पादन करता है। जैसे कि हमने बताया है कि आईपीओ ये क्या है, कंप्यूटर का मॉडल है। पहले इनपुट होगा, फिर उससे प्रोसेस होती है, फिर उसके उसके बाद हमको क्या होता है, रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। अब कंप्यूटर की कुछ विशेषता है, जैसे ऑटोमेटिक हो गया। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है। इससे इसको जो है अपने आप ही कई सारी प्रोसेस ऐसी होती है जो अपने आप ही करती रहती है। कुछ हाइड होती हैं, कुछ हमको दिखती हैं। हाइड मतलब कि पीछे चला करती है, हमको नहीं मालूम होता है। और कुछ होती है जो जो हम लोग सामने बिल्कुल उसको देखा करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है कि कंप्यूटर जो है उसको पावर जो है इंसानों के द्वारा या ह्यूमन द्वारा जो है उसको पावर सप्लाई की जाती है, और एक बार जब स्टार्ट होता है फिर ये सारी प्रोसेस को अपने आप खुद करने लगता है। तो जैसे इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि कंप्यूटर खुद शुरू नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पहले हम लोग को पावर उसमें देना पड़ेगा। पावर जब सप्लाई होने लगती है उसके बाद जो हम प्रेस बटन हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे सारी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है ये। कंप्यूटर जो होता है उन निर्देशों पर काम करता है जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, जो निर्दिष्ट करता है विशेष कार्य कैसे किया जाना है, ये कंप्यूटर डिसाइड करता है। कंप्यूटर में जिस तरीके की एप्लीकेशन होती है वो उसी तरीके से कार्य करता है। अब जैसे कि हमने सबसे बड़ी एप्लीकेशन हमारी जो कंप्यूटर की होती है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा उसका जो सॉफ्टवेयर है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें कि जो भी हम इसमें कोई भी फाइल हम लोग डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम इसमें डालेंगे तो सबसे पहले तो ये चेक होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस जो हम लोग नया सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं वो उसको मतलब कि उसको इन्वायरमेंट देगा या नहीं देगा, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा सिस्टम है वो इस आधार पर बनाया गया, इस मतलब कि जो सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम इस तरीके से किया जाता है कि विशेष कार्य कर सके, कैसे उसको कार्य करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। एक्यूरेसी की बात करते हैं, सटीकता की बात करते हैं। कंप्यूटर की सटीकता जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें कि ह्यूमन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कंप्यूटर बहुत तेज़ी से जो हमारा रिजल्ट होता है बहुत ही अच्छा, मतलब बिल्कुल शुद्धता के साथ
देता है, बहुत अच्छे तरीके से देता है। इसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं। अगर जोड़ घटाने की बात करें, अगर कोई पॉइंट कोडिंग नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उसमें क्या होता है कि लगभग लगभग जो है हम लोग निकाल पाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ज़्यादा सटीकता से उसका रिजल्ट देता है। ठीक है। किसी विशेष कंप्यूटर की सटीकता की डिग्री उसकी डिजाइन पर निर्भर करती है। बहुत से कंप्यूटर ऐसे हैं, जैसे कि हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर इतना फास्ट होता है, उसकी जो रिजल्ट होता है लगभग बहुत ज्यादा एक्यूरेट होकर के आता है। स्पीड की बात करते हैं, कंप्यूटर एक बहुत तथ्य डिवाइस है। ये कुछ सेकंडों में बहुत सारे काम की मात्रा को पूरा कर सकता है, जिसके लिए ये मानव को कुछ साल लग सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, वो जो ह्यूमन होता है वो जल्दी नहीं कर पा रहा है, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है कि उस कार्य को बहुत तेजी से कर सकता है। शुरुआत जब कंप्यूटर की हुई थी तब इतनी स्पीड से कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन जब चिप, जो आईसी चिप हमारी होती है, वो उसका जब आविष्कार हुआ तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट हो गई, और वो कोई भी कैलकुलेशन को एक नैनो सेकंड के अंदर पूरा कर सकता है। नैनो सेकंड हो गया या माइक्रो सेकंड के अंदर उसको पूरा कर सकता है। एक शक्तिशाली कंप्यूटर प्रति सेकंड कई बिलियन, ठीक है, 109 सरल अंकगणितीय संचालन करने में सक्षम है। डिलीजेंसी की बात करते हैं कि अविराम मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक सतह थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त होता है। अगर बात करते हैं कि बहुत से कंप्यूटर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा कार्य करते हैं, जैसे कि हम एटीएम की बात कर लेते हैं, उदाहरण तौर पर हम लोग लेते हैं। एटीएम की जो हमारी मशीन होती है एक तरीके का कंप्यूटर है, और वो क्या होती है कि वो चौबीसों घंटा चला करती है और बिना रुके उतनी स्पीड से कार्य करती है, जिस तरीके से अगर किसी मनुष्य की बात करते हैं, अगर उसको हमने कोई कार्य दे दिया 24 घंटे के, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, उसकी कार्य में जो है कमी होती चली जाएगी। लेकिन कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में क्या होता है कि उसकी स्पीड कम नहीं होती, वो उतनी स्पीड से जितनी पहली बार में जितनी तेजी से काम कर रहा है, वो आखिरी बार तक उतनी स्पीड से कार्य करता रहता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम जो अपना कंप्यूटर या मोबाइल हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, अटकने लगता है या हीट करने लगता है, ये प्रॉब्लम आती है। देखिए, कंप्यूटर जो है, कुछ कंप्यूटर ऐसे हैं जो विशेष कार्य के लिए बनाए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अभी जो हम लोग कंप्यूटर है ये जनरल पर्पस है, ये मतलब जो हम लोग अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब कैसे हैं, स्पेशल पर्पस, ये हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर है, मतलब सभी के लिए लगभग लगभग कार्य करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो चौबीसों घंटा कार्य करते हैं, जैसे हमारा सर्वर हो गया, ठीक है, एटीएम हो गया, ये सब जो हमारे सिस्टम होते हैं ये चौबीसों घंटा कार्य करते रहते हैं, और बिना थके बिना रुके ये कार्य करते रहते हैं। बहुमुखी प्रतिभा, अब कंप्यूटर के अंदर बहुमुखी प्रतिभा भी होती है, ठीक है। वर्सालिटी जो होती है, मतलब कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पहले तो जब हमने बताया कि जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तभी ये क्या था, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें और सारे कार्य करने लगा, जैसे नेटवर्क, इंटरनेट, और इसमें हम लोग क्या है, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, इसमें वीडियो भी बना सकते हैं, साउंड भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये विभिन्न विभिन्न कार्यों को ये कर सकता है, तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारी प्रतिभा है। ठीक है, अगला पॉइंट है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब याद रखने की शक्ति। कंप्यूटर के अंदर जो है याद रखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसमें मेमोरी जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हार्ड डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी हम लोग डाटा जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद जब तक चाहे हम लोग यूज़ करना चाहे, जब तक कि हार्ड डिस्क बिल्कुल ख़राब ना हो जाए, बिल्कुल डैमेज ना हो जाए, तब तक कि वो उसमें डाटा स्टोर रहता है। इंफॉर्मेशन के प्रत्येक टुकड़े को यूजर द्वारा वांछित रूप से लंबे समय तक बनाया जा सकता है। अगर हम कोई इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा अपनी हार्ड डिस्क जो हमारी मेमोरी होती है उसमें स्टोर करते हैं, अगर कोई यूजर उसमें छेड़खानी ना करे, उसको डिलीट ना या मॉडिफाई ना करे, तब तक तब तक कि उसमें डाटा क्या है, सिक्योर रहता है। सिक्योर मतलब कि उसमें कोई चेंजेस ना करे, तब तक जो है उसमें सेव रहता है। ठीक है, तो हम लोग जो इसमें डाटा जो है काफी समय तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या तो फिजिकली उसको मतलब डैमेज किया जाए, तभी जाकर के डाटा उसका खराब होता है, या कई वर्षों कई सालों तक हम लोग उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं।
अब जो हम लोग डाटा जो हार्ड डिस्क में जो अपनी मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं उसको हम लोग रिकॉल भी कर सकते हैं, मतलब अगर उसको हम फिर से देखना चाहें तो हम लोग उसको देख सकते हैं और वो हमको दिखाता है। मेमोरी में जो हमारा डाटा होता है वो किस फॉर्म में जाता है, वो हमारा बाइनरी फॉर्म में जाता है, 0 1 फॉर्म में जो हमारा डाटा जाता है। नो इंटेलिजेंसी, ठीक है, तो आईक्यू उसके अंदर नहीं होता है। कंप्यूटर एक जादुई डिवाइस नहीं है, इसकी अपनी खुद की कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है, इसका आईक्यू शून्य होता है। ठीक है, ये अपनी तरफ से कुछ सोच समझ नहीं सकता है, जैसे इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे इसके अंदर प्रोग्राम किया जाता है तो ये उसी पर कार्य करता रहता है। इसको मतलब कि जो प्रोग्रामर होता है वो जिस तरीके से प्रोग्राम कर देता है कंप्यूटर उसी तरीके से कार्य करता रहता है। नो फीलिंग, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई फीलिंग या कोई भावना नहीं होती है, कंप्यूटर की कोई भावना नहीं होती, वो एक मशीन है। हमारी भावनाओं, कार्य, ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम अक्सर आज के जीवन में कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है, जैसा उसमें प्रोग्राम रहता है उसी के आधार पर वह कार्य करता रहता है। अब है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर के इतिहास की बात करते हैं कि प्राचीन समय में गणना करने के लिए एबेकस नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। ये एबेकस चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ये जो है लोहे की रॉड होती है, लोहे की रॉड में जैसा मैंने बताया कि लोहे की रॉड होती है, लोहे की रॉड में क्या है, लकड़ी की, मिट्टी की, इस तरीके से गोलियां लगाई जाती थी और इसी के माध्यम से जोड़ा जाता था। ये एक आयताकार का फ्रेम था, इसमें छड़े थी, ठीक है, और मोतियों से मोतियां जो है प्रोई जाती थी। ये एक साधारण डिवाइस थी, इसकी मदद से गणना संपन्न होती थी। अब इसका इससे कंप्यूटर से क्या रिलेशन है, ये है कि इस यंत्र से ही ये विचार आया कि ऐसी कोई हम लोग उपकरण बना सकते हैं जिससे हम लोग को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग की जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं या अर्थमेटिक जो प्रक्रिया होती है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। इस तरीके से ये एबेकस होता है। कंप्यूटर में जिस मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है उसका आधार 0 और 1 है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर में जो भाषा होती है उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर की भाषा है उसको हम लोग वर्गीकृत कर लेते हैं, 3 भागों में वैसे वर्गीकृत होती है। एक तो हमारी भाषा जो होती है उसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो भाषा हम लोग बोलते हैं अक्सर, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, ये सब हमारी भाषाएं कहती हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन इसके बाद क्या है, एक असेंबली लैंग्वेज होती है, वो आगे के टॉपिक में पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारी जो होती है मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हमने बात करते हैं कि अगर हम एक बल्ब है, ये पंखा है, या कोई भी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर हमें उसको निर्देशित करना है तो निर्देशित कैसे कर सकते हैं भाई, कंप्यूटर या हम बात करते हैं कि जो बल्ब होता है उसको अगर हमें निर्देश देने हैं तो उसको निर्देश दो तरीके का निर्देश उसको दे सकते हैं, या तो वो जल जाए या तो वो बंद हो जाए, या तो जले या तो बुझे। ये हम लोग दे सकते हैं, किसके माध्यम से देते हैं, हम लोग स्विच के माध्यम से उसको निर्देश देते हैं। इसी तरीके से पंखे की बात करते हैं, पंखा भी अगर हमें या तो चालू करना है या तो बंद करना है, मतलब दो ही कंडीशन है, दो ही तरीके से उसको निर्देश दे सकते हैं, या तो वो चालू हो जाए या तो वो बंद हो जाए, मतलब एक या तो उसमें करंट जाए या तो उसकी करंट रुक जाए। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो निर्देश की बात हो रही है, तो मतलब देखिए कंप्यूटर, अब जब बल्ब की बात हम लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि एक चीज तो उसमें अगर करंट चल रही है, ठीक है, तो बल्ब जलेगा, इसका मतलब की कंडीशन क्या होगी, 1 हो गई। अगर उसमें पावर की सप्लाई हम लोग बंद कर देते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, 0 हो गई। तो इसी को हम लोग कंप्यूटर में डिजिटल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहते हैं। देखिए बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2, ठीक है, 2 होता है, और बाइनरी नंबर का मतलब कि 2 नंबरों से बनने वाले नंबर। ठीक, तो 0 और 1 से मिल करके सारे नंबर इसमें बनते हैं। हम लोग हाई लेवल लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं अपनी भाषा जो है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई। अब कंप्यूटर भाषा को कैसे समझता है, इसको वो क्या करता है, पहले वो कन्वर्ट करता है अपनी भाषा में, उसकी जो मशीन भाषा होती है वो 0 1 होती है। जब वो कन्वर्ट कर लेता है, कन्वर्ट करने के बाद कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में अपने में ट्रांसलेट करता है, फिर उसको प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया करने के बाद वो फिर से हमको अपनी भाषा में, मतलब जो मशीन भाषा होती है उसको चेंज करके हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब हम लोग की लैंग्वेज में जो कन्वर्ट चेंज करता है और फिर हमको उसका आउटपुट देता है। अब ये काम जो होता है ट्रांसलेटर होते हैं वही करते हैं। ठीक, खैर आगे की टॉपिक है।
प्रथम कंप्यूटर को बनाने में बनने से लेकर आज के आधुनिक कंप्यूटर के आने तक कंप्यूटर में काफी विकास किया है। आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत पास्कलाइन से मानी जाती है। अब पास्कलाइन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। ब्लेज पास्कल नाम के एक गणितज्ञ ने बनाया था पास्कलाइन। पास्कलाइन एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग एक मशीन बनाई थी। पास्कल ब्लेज पास्कल नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम रखा था पास्कलाइन। अपने नाम पे उन्होंने मशीन बना दी थी पास्कलाइन। ये मशीन क्या करती थी, ये जोड़ घटाने का कार्य करती थी। लेकिन वह युग जो था वो मैकेनिकल युग था। मैकेनिकल मतलब मशीनों का युग था वो, उसमें मशीनें बनती थी। आजकल युग जो हमारा है कहते हैं डिजिटल युग है, इसमें चिपों का ज़्यादा यूज होता है। पहले मैकेनिकल होता था, मैकेनिकल में ये जो हम लोग के गियर होते हैं, जो शिफ्ट होती थी, इनका प्रयोग करके जो मशीनें बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे हमारी साइकिल हो गई एक मशीन है। और विभिन्न प्रकार जैसे हमारी घड़ी आती है, जो एनालॉग हमारी जो वॉच होती है, जो हमारी घड़ी होती है, वो क्या है, इसमें अंदर जो है छोटे छोटे गियर लगे हुए होते हैं, उसी के माध्यम से वो गोल गोल घूमती है। ठीक है, तो जो उस समय वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल जो थे, उन्होंने इसके माध्यम से एक जो है मशीन बनाई थी। हमारे जो गियर होते हैं, हमारे शिफ्ट होती है, उसके माध्यम से ये देखिए आप चित्र में इस तरीके की मशीन बनाई थी। इसमें जो है ये बीच बीच में जो गोल गोल वृत्ताकार जो है कुछ गियरों का उन्होंने यूज किया था। इसमें क्या होता, नंबर होते थे। अब ये जो गियर होते थे गोल गोल घूमते थे और इन्हीं के माध्यम से जोड़ घटाव किया जाता था। लेकिन इस मशीन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें हम लोग गुणा भाग नहीं कर सकते थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ जोड़ घटाना हम लोग कर सकते थे। तो ये मशीन में क्या होता है कि जैसे कि ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कुछ नंबर लिखे हुए, आप अगर ध्यान देंगे तो 2, 6 लिखे हुए, 7, 15। ये क्या होता था कि अगर हमें किसी दो नंबरों को जोड़ना होता था तो हम इस गोल जो गियर लगी हुई उनको गोल घुमाते थे और नंबर को यहाँ पे लाते थे। दूसरा नंबर भी इसी तरीके से हम लोग लाते थे और फिर हम लोग शिफ्ट के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि हमें 12 जोड़ना है, तो 12 पहले हम इस पे गोल गोल घुमा करके लाते हैं, 12 नंबर ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हमें उसमें 3 जोड़ना है, तब क्या करते हैं हम लोग, जो 12 में शिफ्ट, जब हमें प्लस करना है तो उसमें शिफ्ट लगाते हैं और 12 के आगे के 3 नंबर, आगे की जो शिफ्ट होती है उसको घुमाते हैं। देखिए 3 नंबर नहीं लाएंगे उसको, उसके आगे के जो 3 नंबर आ रहे होंगे उन पे हम जाते हैं, तो इससे हमको क्या था, रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन कार्य करती थी। लेकिन इस मशीन में बस यही कमी थी कि ये सिर्फ जोड़ घटाना करती थी, गुणा भाग का कार्य इससे नहीं होता था। तो ये मशीन भी काफ़ी एक अच्छी थी। शुरुआत में इसका काफ़ी इसका प्रयोग होने लगा था, लेकिन बस इसमें कमी यही थी कि जोड़ घटाना नहीं कर सकती थी। अब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? संसार के सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, ध्यान दीजिए, मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। मैकेनिकल कंप्यूटर है, इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। इसे हम लोग डिफरेंशियल इंजन कहते हैं। इन्होंने, जो चार्ल्स बेबेज थे, इन्होंने डिफरेंशियल इंजन बनाया था। ये इंजन जो है ये ब्रिटेन के जो एक, मतलब ये वैज्ञानिक जो थे ब्रिटेन के थे। इनको जो है ब्रिटेन सरकार ने काफ़ी जो है काफ़ी हेल्प किया, जिसके माध्यम से इन्होंने मशीन बनाई। मशीन का नाम है डिफेंस इंजन। ठीक है, ये मशीन कुछ इस तरीके से होती है और इन्हीं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, कुछ मशीन इस तरीके से कार्य होता था, मतलब इस तरीके से दिखती थी मशीन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है हम लोग ने जाना कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर के बेसिक उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन क्या है, जनरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जनरेशन और जो 5 जनरेशन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके बारे में बताया जाएगा, आगे के जो हम लोग जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।